हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में स्वागत आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश कुमार। आज हम जानेंगे रेनफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ सिंगल सेल बॉक्स कलवर्ट, यानी बॉक्स कलवर्ट के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो नोट्स क्या है, नोट्स पढ़ लेते हैं। ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, यानी ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग जो हमारे पास है उसके अंदर सब मिलीमीटर में दिया हुआ है। डो नॉट स्केल दिस ड्राइंग, यानी स्केल में नहीं है। दिस ड्राइंग मस्ट बी रीड इन कंजक्शन विद द ऑल अदर रिलेवेंट ड्राइंग्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमें जीएडी दी होती है, कुछ अरेंजमेंट किस तरह से करना है, तो अदर ड्राइंग्स भी हमें इसके साथ में रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो दिखा रहा है इंडिकेट्स TMT FE500D रेनफोर्समेंट। तो ये जो सिंबल दिखा रहा है वो हमें TMT 500 का रॉड है। ठीक है, बार है, इसके बारे में हमें बता रहा है। एंड कन्फर्मिंग टू IS 1786। तो हम ये जो इंडियन स्टैंडर्ड ने है उसके द्वारा ये बनाया गया है और इसमें से हम लोग ये लेते हैं। कंक्रीट मिक्स सेल भी M25 फॉर RCC बॉक्स, यानी जो हम बॉक्स का लोड बनाने जा रहे हैं, जिसका ये ड्राइंग है, तो बता के रखा है कि भाई हमें M25 ग्रेड का कंक्रीट लेना है। क्लियर कवर टू एनी रेनफोर्समेंट शेल बी 50 mm। तो कहीं पे भी हमें कवर देना है, कोई भी रेनफोर्समेंट हो, लिखा हुआ है कि एनी रेनफोर्समेंट, तो 50 mm देना ही देना है, बराबर। नंबर ऑफ बार शुड नॉट बी काउंटेड बट नंबर ऑफ बार एंड स्पेसिंग इंडिकेटेड शेल बी एडोप्टेड, यानी नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग ये हमें दिया होगा। ठीक है, तो स्पेसिंग क्या दिया है हमें वो अडोप्ट करना है। लेफ्ट इफ रिक्वायरमेंट शेल बी 45 × D ऑफ बार, यानी जो भी रहेगा हमारा कोई भी डायमीटर का रहेगा तो हमें 45 × D करना है, तो उतना लैप लेंथ उसके अंदर देना है। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट इज ओनली फॉर गाइडेंस एंड शेल बी वेरीफाइड बिफोर कटिंग एंड बेंडिंग द बार। तो जो भी शेड्यूल दिया हुआ है रेनफोर्समेंट का, तो सिर्फ गाइड करने के लिए दिया हुआ है। कटिंग करने से पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम SBC शेल बी 20 टन पर स्क्वायर मीटर। तो जो हम ये बॉक्स का लोड बनाए है जिसका ड्राइंग, तो जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी उसकी आएगी तो उसकी 20 टन पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। ठीक, और ये लिजेंड ये भी देख लेते हैं। ये जो लाइन है, टॉप फेस बार और आउटर फेस बार, तो कंटिन्यूस जो लाइन जा रही है तो टॉप फेस बार के बारे में बता रहा है और आउटर फेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन जो जा रही है वो बॉटम में जो बार लगेंगे उसके बारे में, और इनर साइड में जो लगने वाले उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है रेनफोर्समेंट डिटेल प्लान ऑफ टॉप स्लैब। ठीक है, तो उसके बारे में दे के रखा हुआ है। मैंने लीजेंड में दिखाया था कंटिन्यूस लाइन जो जा रही है वो टॉप टॉप बार, टॉप के जो फेस बार है वो, और आउटर के फेस बार है उनके लिए ये कंटिन्यूस लाइन दिखाई है, और डॉटेड लाइन जो दिखाई हुई है वो बॉटम बार के लिए और इनर फेस में जो आने वाला है उसके बारे में दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए बॉक्स किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो ये रहा बॉक्स रब। तो इसका डायमेंशन क्या है पहले वो जान लेते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे का आएगा ये पोर्शन वो है 1.2, यानी 1200 mm। ठीक है, और ये इसका जो टोटल हाइट है वो कितना दे के रखा हुआ है हमें, 10,613 mm, और ऊपर का जो है वो 1000 mm। ठीक है, तो वो 1 मीटर इस तरह से हुआ। और इसकी लेंथ लेंथ देख लेते हैं। तो आउटर टू आउटर जो हमारी लेंथ रहेगी वो है 10,400। ठीक है,
वो स्क्वायर में है और ये स्क्यू में आएगा कि स्क्यू में है ये हमारा, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा 11,067, ठीक है। ये इसका डायमेंशन है। तो अब हम स्टील के बारे में जानते हैं कि स्टील क्या किस तरह से डाला हुआ है। आपको कुछ दिख रहा होगा, ये बार्स दिखा रहा है, कुछ डॉटेड दिखा रहा है, लाइंस दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले 1 नंबर का बार, नंबर दिए हुए हैं, कौन सा बार है, तो 1 नंबर का बार जो है वो किस तरह से डाला हुआ है। यहाँ से कुछ आपको दिख रहा होगा, एल एल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बार है किस तरह से डाला हुआ है, पहले वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, ये जो बार है ये बॉटम का बार है। देखिए यहाँ पे भी 1 नंबर दे के रखा हुआ है, तो जो ये बार है ये बॉटम के बार है। तो किस तरह से गया, इस तरह से आया और ये यहाँ तक आया है। तो इसकी जो ऊपर निकला है यहाँ से कितना रखना चाहिए, तो ये भी दिया हुआ है हमें 3,180, यानी इतनी हाइट तक इसको एल लेना है। यहाँ से हम बॉटम में जो बार डाला हुआ है 1 नंबर का बार, उसको यहाँ से इतना लेना चाहिए। दोनों साइड में ऐसे ही आएगा, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड में उसी तरह से लेना है। अभी दूसरा 2 नंबर का सेकंड, ये देखिए ये 2 नंबर का बार ये यहाँ पे दिखा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए ये आउटर का बार है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर का बार है ये, और ये भी 2 नंबर का। तो जो डाला हुआ है वो किस तरह से आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो बार है ये हमारा ये रहा, देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा और ऐसे जाके ऊपर से ऐसे घूम जाएगा। ये रहा आपका 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर नहीं दिख रहा, ये देखिए ये रहा 2 नंबर। तो इस तरह से ये बार हमारा ऊपर तक आएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी, ये देखिए दे के रखी है हमें 2400, यानी इसकी फेस से हमें यहाँ तक लेना ही है। इतना तो हमें इसको एक्सटेंड करना ही है, ठीक है। इस तरह से सी शेप में, मतलब ये जो हमारा बार आया वो सी शेप में आया। 1 नंबर का भी सी यू शेप में आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से यू बोलिए या सी बोलिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट 3 नंबर का बार, तो 3 नंबर का बार जो है वो किस तरह से है, तो देखिए 3 नंबर का बार जो है वो हमारे सेंटर में डला हुआ है। ये देखिए ये और ये, तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये कैसे दे रखी है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1200 दे रखा है यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से 1200 माइनस करना है, और जो लेंथ आएगी उस लेंथ में हमें ये डालना है सेंटर में 3 नंबर का बार, ठीक है। और 4 नंबर देखता है अभी, तो 4 नंबर वाला ये देखिए 4 नंबर का बार ये दे के रखा हुआ है हमें। तो ये किस तरह से दिया हुआ है, 4 नंबर का बार जो है वो हमारा ये टॉप के बार है, मतलब जो मेन बार आएंगे कंटिन्यूस में यहाँ से टोटल लेंथ में, तो ये 4 नंबर के बार हमारे ये आएंगे। तो उसको किस तरह से, उसको भी यू शेप में या सी शेप में आप बोल सकते हो, इस तरह से आ रहे मतलब कंटिन्यू गए और यहाँ पे एल डाल दिया है, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ एल, कवर माइनस करके जितना आएगा उतना हमें एल डाल देना है, ठीक है। तो ये वो 4 नंबर का। अभी 5 नंबर का जो बार दिखा रहा है वो कौन सा है, ये देखिए ये 5 नंबर दिखा रहा है, दिख रहा है ना, दोनों साइड दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 नंबर दिया हुआ है। तो ये 5 नंबर का जो बार है वो किस तरह से आएगा, तो वो देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर का जो बार है हमारा ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे आ रहा है और यहाँ से इस तरह से जा रहा है। तो ये आपका इस तरह से आएगा और ऐसे घूम जाएगा। तो ये जो लेंथ दिखा रहा है यहाँ पे आपको कम दिख रही है, लेकिन ये जो टिपिकल हमने यहाँ पे देखा कितना 1200, तो उतना तो हमें रखना ही है, ठीक है। मतलब उतना हमें देना भी पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से भी हम 1200 बाहर निकाल देंगे, जितना आएगा उतना, और यहाँ तक तो कंटिन्यू, यहाँ से तो कंटिन्यू यहाँ तक ऊपर ले ही लेना है, ठीक है। ये आगे ऐसे घूम के एल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये 5 नंबर दोनों साइड में सेम आएगा। यहाँ का जो देखेंगे तो वो सिर सामने मिरर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको एक ही साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम नीचे ये देख लेते हैं 10 नंबर। ये जो ये हमारा हंच बार है, ठीक है।
तो हंच बार में देखिए, हंच बार में किस तरह से लेना है टोटल लेंथ, तो यहाँ पे हमें दी हुई है 1200, जो हमने उस एल में लिया था वही यहाँ पे भी हमें लेना है 1200 तक। ये जो है ये 1200 तक लेना ही है। इस तरह से हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है, यहाँ से इसकी फीस से 1200 तक, समझ गए। ऊपर भी वैसे ही जाएगा, ऊपर में भी उसी तरह से जाएगा। तो टोटल लेंथ हमें ये हम निकाल सकते हैं डायगोनल के इससे, इस तरह से ये दोनों साइड में ऐसे ही आएगा, इस तरफ भी वे आएगा और इस तरफ भी आएगा, ठीक है। इस तरह से उसको डालना है। फिर कौन सा आता है हमारा ये, देखिए ये 12 नंबर का बार है, ठीक है। तो 12 नंबर का ऊपर के लेयर में और नीचे के लेयर में सेम डाला हुआ है, ठीक है। तो वो ये डायरेक्शन में जाएगा, ये जो हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में वो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा नहीं, ऐसा जाएगा, हम जिस एक्सिस में देख रहे हैं अभी उस एक्सिस में उस तरह से जाएगा। तो इसके ये 12 नंबर का हो गया। फिर ये 18 नंबर वाला, तो 18 नंबर में जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो जो दो एल टॉप के बार्स और बॉटम के बार जहाँ पे एक हो रहे हैं उनको बांधने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कितने 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से ये आएगा। वो बार कितने डाया का आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। नंबर अभी ये पहले ये समझ लीजिए, फिर शेड्यूल में आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए 13 नंबर का, 13 नंबर के बाद जो हमने इसमें देखे थे 12 नंबर के, ये हॉरिजॉन्टल थे, ये वर्टिकल जो हमारे आने वाले उसके अंदर किस तरह से बिछेंगे। तो टोटल दिए हुआ है कितने कितने आएंगे, कितना डायक आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। शेड्यूल जब देखेंगे हम रेनफोर्समेंट का उसके उसमें आपको दिखा दूंगा किस तरह से है। अभी आप समझ लीजिए अरेंजमेंट किस तरह से करते हो उसको। ये 13 नंबर के बाहर से तो इस तरह से उसके अंदर डाले हुआ है। तो इसके अंदर भी ये जो है इनर साइड, ये आउटर साइड के हो गए, ये इनर साइड के जो है वो 22 नंबर से हमने यहाँ पे शो करके रखा हुआ है, तो उसको इस डायरेक्शन में डालना है। तो ये कौन से डाई के एक है और इसकी लेंथ कितनी आएगी, कितना ये है, कितने स्पेसिंग, कितने नंबर्स आएंगे, या तो वो शो होगा या तो हमारे पास स्पेसिंग होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम उसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट ये हमारा 8 नंबर, ये आप देखिए 8 नंबर का जो है, 8 नंबर का बार जो है हमारा, ये ऊपर से कुछ इस तरह से आ रहा है, ये रहा, ये जो है इस शेप में यहाँ तक। तो ये आपका आया यू शेप में आ गया, ठीक है। ये कितने डाये का है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसके अंदर, शेड्यूल में जाएंगे उसमें उस टाइम पे दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको अरेंजमेंट किस तरह से किया हुआ है, कौन सा बार कैसे रखा हुआ है, तो उसकी लेंथ वगैरह जो है मैं आपको शेड्यूल में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 नंबर का। हमने इसमें कौन सा छूट गया है ये देखिए, 6 नंबर वाला, ठीक है। तो 6 नंबर वाला किस तरह से है, 6 नंबर वाला जो है ये हमारा बॉटम का बार है। टॉप के स्लैब में जो आएगा उसमें बॉटम का बार है। तो ये कैसे जा रहा है, देखिए ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है और यहाँ बैंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। तो इसके अंदर हमें लेंथ नहीं दी हुई है, तो हमें कितने रखना होगा, कम से कम 650 mm, 650 mm इतना हमें एल उसके अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से टॉप की जाली देख लीजिए, टॉप की जाली में भी दिया हुआ है, दोनों दोनों सेम दिखा के रखा है, मतलब एक ही डिस्टेंस पे जाते होंगे या एक ही नंबर ऑफ बार्स उतने ही आएंगे दोनों लेयर्स में। तो दोनों में 11 नंबर दे के रखा है, तो ये 11 नंबर का जो बार दे के रखा है उस तरह से इस डायरेक्शन में आएगा। ये 6 नंबर का तो हमने देख लिया इस तरह से आ रहा है। फिर ये हमने देखा कौन सा देखा था, 8 नंबर वाला देखा था, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी 9 नंबर का, जो 9 नंबर का हमने वो बॉटम में देखा था हंच बार, तो ये टॉप में भी हंच बार ही है, ठीक है। ये भी सेम ऐसा ही रहेगा, उसी तरह से आएगा इसके अंदर भी, ओके। फिर ये जो हमारा पार्ट है ये, तो इसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ के भी बार्स आ रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऊपर के भी नीचे आ रहा है,
नीचे की दो जो जा रहा है वो भी जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ का जो है किस तरह से अरेंजमेंट होगा वो मैं आपको सेक्शन में दिखा देता हूँ। उसका सेक्शन निकाला हुआ है। तो ये रहा सेक्शन। सेक्शन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है या 16 नंबर का बार, ठीक है। तो कौन कौन से आएंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये जो नंबर दिखा रहा है सभी को एक साथ में, ठीक है। तो ये जो हमारे बार्स आने वाले इस तरह से ये पोर्शन में, तो ये 16 नंबर से दिखाया हुआ है, ठीक है। वो कौन से किस तरह से, ये देखिए ये सेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए किस तरह से अरेंजमेंट होगा, ये इसमें यहाँ पे कैसे बाहर आएंगे उसके बारे में है, ठीक है। तो ये 16 नंबर के जो बार है उसके बारे में बताया मैंने। और ये देखिए ये 17 नंबर, तो ये जो है कुछ इस तरह से शेप है इसका, देखिए ये इस तरह से आ रहा है, ऐसे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ तक आ रहा है। तो इसकी लेंथ किस तरह से आएगी, क्या आएगी, ये हमें निकालनी पड़ती है साइड पे। तो कहाँ से निकलेगी, ये सब डायमेंशन हमें जो दिए हुआ है, ठीक है, वो देख के कहाँ पे कितना आएगा कवर माइनस करके उस तरह से उसको निकालना होगा। वो मैं आपको शेड्यूल में दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं। फिर देखिए ये 19 नंबर शो कर रहा है। तो 19 नंबर में ये जो बार आने वाला है टॉप में, जो हमने देखा था वो बॉक्स में, ठीक है। तो ये जो टॉप के बार है और ये इस साइड के जो बार है वो 19 नंबर क्या है और कितने डाया के क्या है वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। और ये 14 नंबर के जो चारों इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, ये 14 नंबर के बार। तो ये हो गया। अंच बार का भी मैं दिखा दिया, ये तो दिखा दिया था उसी में। हाँ ये देखिए इसके अंदर है ना कुछ रिंग्स दी हुई है स्टीरअप, ये देखिए। तो ये जो स्टीरअप है 1 2 और 3, ये किस तरह से डालेंगे, ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये तो इसका मेरे पास पिक्चर है नहीं, पिक्चर में आप अच्छी तरह से समझ सकते थे क्योंकि ये कंटिन्यूस जाएगा, बहुत लंबा रहता है। ये बॉक्स जो है हमारा कंटिन्यूस जाता है, इसके लिए ये मैं इसमें पता नहीं चलेगा ठीक से। बट यहाँ पे एक रिंग दी के रखी हुई, तो वो रिंग हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। 10 mm की, देखिए यहाँ पे दे के रखा है 3 नंबर्स 2 लेग 10 आया स्टीरअप। तो ये 1 2 3 ये 3 आएगी और 2 लेग में आएगी। मतलब कहूँ तो देखिए ये जो बार है कंटिन्यू वहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, फिर यहाँ से लंबा जाएगा। तो उसको पकड़ने के लिए, ये जो है पकड़ने के लिए उसको हम वहाँ पे रिंग दे के रखिए, इस तरह से उसमें आएगा, ठीक है। और बाकी तो सब हो गया, ये सब मैं दिखा दिया हूँ। तो अभी शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल में क्या बताता है। तो ये देखिए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट दिया हुआ है हमें। ये फ्रेंड्स कई ड्राइंग्स में दिया होता है, कई कहाँ पे कई ड्राइंग्स में नहीं भी होता है, तो हमें वो निकालना भी पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर तो दिया हुआ है, फिर भी ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो हमें इसके बेस पे जनरल आइडिया तो मालूम पड़ जाता है कि ये किस तरह से वो आने वाला है। तो देखिए 1 नंबर का बार जो था कुछ यू शेप में था, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी आएगी वो भी दे के रखी है। तो इस तरह से वो शेड्यूल है। ये क्या है, मार्किंग ऑफ बार, नंबर से मार्किंग किया है। शेप किस तरह से आएगा, लेंथ इन मीटर, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, ये टोटल लेंथ भी हमें मालूम पड़ गई है। मतलब नंबर ऑफ बार्स दे दिया तो टोटल लेंथ निकल जाती है, ठीक है। डाया ऑफ बार कितना है वो भी हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। उसका वेट कितना केजी आएगा मीटर पे, तो वो भी हमें दे दिया हुआ है। तो टोटल वेट भी हमें मिल जाता है। तो देखिए 1 नंबर का जो बार है वो हमारा किस तरह से दे के रखा है, यू शेप में दिया हुआ है। टोटल लेंथ उसकी है 19.627 मीटर और नंबर ऑफ बार्स कितने 84। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके वजह से हमें पूरा डिटेल मालूम पड़ जाता है, ठीक है। नंबर्स ऑफ बार भी दे के रखे हुए, तो ये सब इजीली हमें मिल जाता है। अगर नहीं हो तो ये हमें स्पेसिंग दिया होगा, तो स्पेसिंग में हमें पता लगाना होगा कि भाई कितना सेंटर पे दिया हुआ है, तो सेंटर पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 2 नंबर का बार है, 2 नंबर का बार हमें सी शेप में दिया हुआ है, तो उसका भी उसी तरह से कितनी लेंथ जाएगा, कितने नंबर है, ये 2 दे के रखा है। मतलब डबल आएगा, दोनों साइड आएगा ना, दोनों वॉल में आएगा, इस तरफ के वॉल में भी और इस तरफ के वॉल में भी। तो
वर्टिकल साइड में दो साइड पे लगे, नंबर ऑफ बार्स कितने वो दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये 3 नंबर जो मिडल में लगने वाले हैं, ये मिडल में जो मैं दिखाया था वो 3 नंबर का, तो ये रहा, ठीक है। तो कितना है वो भी दे के रखा हुआ है, नंबर ऑफ बार्स कितना आएगा वो दे के रखा हुआ है, कितने डाया का है 20। ये 2 नंबर का जो बार है वो कितना 25 mm डाया का है। फिर 4 नंबर का भी शेप दे के रखा हुआ है, कितने डाया का है 32 डाया का है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें सब डिटेल दी हुई है। ये 5 नंबर का जो है इस तरह से आएगा, ये शेप में रहेगा। टोटल लेंथ कितनी है, दोनों साइड लगेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर्स निकल गए, वेट भी निकल, टोटल मीटर कितनी है, इतने मीटर में जाएगा ये स्टील, ठीक है। डाया कितना दे के रखा है 25 का। तो इस तरह से इसका भी हमें वेट मिल गया है, टोटल वेट कितना जाने वाला है। तो स्टील की क्वांटिटी निकालने के टाइम पे ये हमें ज़रूरी रहता है कि भाई आप कभी बिल बनाओगे, बिल का करोगे काम, तो उसके अंदर जो स्टील कितना यूज़ हुआ है साइट पे एक्चुअली में, तो ये सब निकालने के लिए ये हमें सब पता होना चाहिए। इसके अंदर दिया है तो ईजी हो जाएगा, नहीं दिया होता है तो हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर 6 नंबर का भी देखिए यू शेप में, 8 नंबर का भी यू शेप में। ये हंच बार 9 नंबर्स, ये ऊपर के हंच बार है, ठीक है। तो देखिए इसका और नीचे का हंच बार सेम है, टोटल इसका भी लेंथ देख लीजिए सेम है, यहाँ पे भी सेम देख के रखा है, मतलब वही आएगा, उसी तरह से सेम बैठेगा। फिर ये 11 नंबर, ये देखिए 11 नंबर में भी यू शेप में, 12 में भी, 13, 14, 15, 16 तक के जो है सब यू शेप में ही डाले हुए हैं, ठीक है। फिर ये 17 नंबर जो मैंने वो सेक्शन में दिखाया आपको, डिटेल ए में जो हमने देखा था, तो किस तरह से उसका लेंथ हम निकालेंगे, तो ये टोटल लेंथ भी निकली हुई है, दी हुई है। टोटल लेंथ है ये हमारी जाती है 2.575 मीटर, ठीक है। तो कितने नंबर जाएंगे 84, दोनों साइड जाने वाले हैं तो इंटू 2, तो टोटल नंबर्स निकल गए। कितनी लेंथ हुई टोटल 432 मीटर, ठीक है। तो डाया कितना है 12 डाया का वो उसके अंदर लगने वाला है, ठीक है। तो कुछ ये शेड्यूल में दिया होता है, तो ये कुछ शेड्यूल है ऐसा जिसके अंदर सब दिया होता है। बट फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये तो हमें सिर्फ जनरली समझने के लिए दिया होता है, ऑन साइट एक्चुअल में इसमें वेरिएशन आ सकती है। तो जो भी ऑन साइट हम काम करते हैं उस टाइम पे इसके अंदर प्लस माइनस जो होगा वो हमें खुद से निकालना होगा, ठीक है। तो ये था बॉक्स कलवर्ट के बारे में। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए, उन्हें भी कीजिए, उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो देखने के लिए थैंक यू।